नबी आबाद एक ऐसा गांव जहां सुबह सूरज की रोशनी से नहीं, बैलों की घंटियों और मिट्टी की खुशबू से शुरू होती है। जहां बच्चों के पास खिलौने नहीं, लेकिन सपनों की कोई कमी नहीं। वहीं एक घर के बाहर एक पुराना बरगद का पेड़ है, जिसकी छाव में अक्सर एक दुबला-पतला, शांत लड़का बैठा मिलता है। नाम है उसका जैन इब्राहिम। सफेद कुर्ता, गहरे भूरे रंग की आँखें और एक ऐसा सपना जो उसके गांव की सीमाओं से कहीं बड़ा है। जब उसके साथी बच्चे कीचड़ में खेलते, पतंग उड़ाते या खेतों में कूदते, जैन अक्सर एक पुरानी कॉपी में कुछ स्केच बनाता, जैसे किसी दूसरे जीवन की योजना बना रहा हो। उसके पिता एक सख्त मगर मेहनती किसान थे। वे बार बार कहते, जैन, जमीन को देख, आसमान को नहीं। खेत जोतना सीख, यही तेरी किस्मत है। मगर जैन के अंदर कुछ था जो उसे चुपचाप नहीं बैठने देता था। वो सपनों से भरा था। वो अपने आप से सवाल करता, क्या मेरी किस्मत भी वही है जो सबकी है? क्या एक किसान का बेटा कभी कुछ अलग कर सकता है? एक दिन गांव के इकलौते स्कूल में एक कार्यक्रम हुआ। एक मोटिवेशनल स्पीकर आए, श्री मेहरा। उन्होंने अपनी कहानी सुनाई, कैसे उन्होंने गरीबी से निकलकर एक बिजनेस खड़ा किया। उनकी एक बात जैन के दिल में उतर गई, अगर तुम सोच सकते हो तो तुम कर सकते हो। उस शाम जैन घर लौटते वक्त बरगद के पेड़ के नीचे रुका। उसने मिट्टी को छुआ और मन ही मन एक वादा किया, मैं एक दिन इस गांव का नाम रोशन करूंगा। मगर सपने देखना आसान होता है, उन्हें जीना सबसे मुश्किल। जैन ने अपने माता पिता से शहर जाने की इच्छा जताई। माँ की आंखें भीग गईं, पिता चुप हो गए। लेकिन कुछ मिनटों की खामोशी के बाद पिता ने कहा, जा, लेकिन लौटना सिर ऊंचा करके। अगले ही दिन जैन कभी कभी एक फैसला पूरी जिंदगी को बदल देता है। सूरज की पहली किरण जब नबी आबाद के पुराने बरगद पर पड़ी, तो जन इब्राहिम अपने कमरे के कोने में बैठा, चुपचाप मिट्टी की खुशबू को महसूस कर रहा था। आज वो दिन था जब उसे गांव छोड़ना था, उस गांव को जहां उसने चलना सीखा था, हंसना सीखा था और सपने देखना सीखा था। उसके सामने पोटली में कुछ कपड़े थे, लेकिन अंदर एक पूरा ब्रह्मांड पल रहा था, सपनों का, इरादों का, उम्मीदों का। उसकी माँ चुपचाप उसकी पगड़ी ठीक कर रही थी, आंखें नम थीं लेकिन चेहरा मुस्कुराता हुआ। पिता दरवाजे के पास खड़े थे, सख्त चेहरा लेकिन अंदर तूफान। जन उनके पास गया, झुका और धीरे से बोला, मैं वादा करता हूँ अब्बा, एक दिन इस मिट्टी का नाम ऊंचा करूंगा। बस स्टैंड पर पहुंचते पहुंचते उसके कदम भारी हो गए। हर गली, हर मोड़, हर दीवार उसे रोक रही थी, लेकिन इरादे उससे ज्यादा मजबूत थे। बस आई, धूल उड़ी, और जब जन इब्राहिम ने सीट से बाहर देखा, तो उसे अपना गांव छोटा नहीं बल्कि बहुत बड़ा लगा, क्योंकि अब वो उसे पीछे छोड़ नहीं रहा था, कि अपने दिल में लेकर जा रहा था। शहर जहां सब कुछ तेज है, जहां हर कोई भाग रहा है, जहां कोई किसी को नहीं पहचानता। जैसे ही जन्ने में कदम रखा, वो कुछ सेकंड के लिए रुक गया। चारों तरफ ऊंची इमारतें, भीड़, ट्रैफिक, हॉर्न और अनगिनत चेहरे। एक पल को उसे लगा, क्या मैं यहाँ फिट हो पाऊंगा? लेकिन फिर उसने अपनी मुट्ठी भींची और धीरे से कहा, मैं डरने नहीं आया हूँ, सपने पूरे करने आया हूँ। उसने एक कमरा किराए पर लिया, छोटा सा, दीवारें सीलन भरी, पंखा टूटा हुआ। लेकिन जन जानता था, कमरा छोटा हो सकता है, पर मेरा सपना नहीं। उस रात जब पूरा शहर सो रहा था, जन छत पर अकेला बैठा था। आसमान की तरफ जब भी मैं आसमान को देखता हूँ,
मुझे सिर्फ एक नीला रंग नहीं दिखाई देता, मुझे वो ऊंचाई दिखती है जो किसी भी इंसान को मिल सकती है अगर वो सपने देखना नहीं छोड़े। ये आसमान हमेशा वही रहता है, चुपचाप, शांत, लेकिन अपने अंदर कितनी गहराई और कितनी ऊंचाई लिए हुए। कोई भी सीमा नहीं, कोई रुकावट नहीं, यही सिखाता है ये आसमान। जब एक चिड़िया पहली बार उड़ती है तो वो नहीं सोचती कि कितनी दूर जा पाएगी। वो बस उड़ती है क्योंकि वो जानती है कि आसमान उसका है। वैसे ही इंसान भी जब खुद पर भरोसा करता है तो उसके लिए कोई भी सपना नामुमकिन नहीं रहता। कभी अकेले बैठे बैठे जब आप आसमान की तरफ देखें तो याद रखना, तुम भी उड़ सकते हो, तुम भी ऊंचा उठ सकते हो। बस अपने डर को छोड़ना होगा और अपने अंदर के पंखों को पहचानना होगा, क्योंकि आसमान सबके लिए है। बस सवाल ये है कि क्या तुम तैयार हो उड़ान भरने के लिए। के पास ना पैसे थे, ना कोई पहचान और ना ही कोई सपोर्ट। सिर्फ एक चीज थी, उसका सपना। रहने के लिए एक छोटा सा कमरा मिला और पेट भरने के लिए एक लोकल रेस्टोरेंट में काम करना पड़ा। सुबह से लेकर रात तक वह बर्तन धोता, चाय बनाता, फर्श साफ करता और हर दिन एक ही सवाल अपने आप से पूछता, क्या यही मेरी मंजिल है। लेकिन रात को जब सब सो जाते, जन एक कोने में बैठकर अपनी टूटी फूटी डायरी में आइडिया लिखता। वो गूगल पर सर्च करता, हाउ टू स्टार्ट अ बिजनेस विदाउट मनी, फिर पढ़ता, सीखता और सपना बनाता। अपने पहले महीने की तनख्वाह से उसने सबसे पहले एक सस्ता स्मार्टफोन लिया ताकि वो कोर्स कर सके, सीख सके और आगे बढ़ सके। एक दिन रेस्टोरेंट में बैठा एक ग्राहक परेशान था, यार हर छोटी चीज के लिए कितनी भागदौड़ करनी पड़ती है इस शहर में। जन ने बस यही लाइन सुनी और उसी वक्त एक बीज बो दिया उसके मन में। क्यों न एक ऐसा सिस्टम बनाऊं जहां लोग अपनी रोजमर्रा की जरूरतें सिर्फ एक क्लिक पर पूरी कर सकें। बस यहीं से जन इब्राहिम के पहले बिजनेस आइडिया की शुरुआत हुई। उसने रातों में बैठकर रिसर्च की, मोबाइल ऐप कैसे बनता है ये जाना और फिर शुरू किया अपना पहला स्टार्टअप प्लान बनाना। बिना पैसे, बिना टीम, सिर्फ मेहनत और भरोसे के दम पर। वो जो रेस्टोरेंट में चाय बनाता था, अब वहां बैठकर अपने बिजनेस का प्लान तैयार करता था। लोग उसे पागल समझते थे, लेकिन जन जानता था हर बड़ा सपना पहले मजाक ही लगता है जब तक वो सच न हो जाए। फिर आया वो दिन जब जन इब्राहिम ने अपने हाथों से बनाए गए पहले ऐप को लॉन्च किया। एक छोटा सा सपना जो अब धीरे धीरे हकीकत बनने की राह पर था। मोबाइल की स्क्रीन पर जब उसने लॉन्च का बटन दबाया तो उसके दिल की धड़कन जैसे रुक गई। ये सिर्फ एक ऐप नहीं था, ये उसके ख्वाबों का पहला पक्का कदम था। लेकिन जन को उस वक्त ये नहीं पता था कि असली लड़ाई अब शुरू होने वाली है। पहले हफ्ते में ही ग्राहक शिकायतें करने लगे। कभी ऑर्डर लेट पहुंचता, कभी ऐप क्रैश हो जाता, कभी सिस्टम फ्रीज हो जाता, तो कभी कोई डिलीवरी बॉय गलत जगह पहुंच जाता। लोग सवाल कर रहे थे, कुछ ताने भी दे रहे थे, गांव का लड़का क्या बिजनेस करेगा। एक रात वह अकेले ऑफिस में बैठा, अंधेरे में, सिर झुकाए। बाहर बारिश हो रही थी और अंदर जन के दिल में भी तूफान था। आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने फिर वही शब्द दोहराए जो बचपन में श्री मेहरा ने कहे थे, बड़ा सोचो, मेहनत करो और कभी हार मत मानो। उसने आंसू पोंछे, फिर से सिस्टम ऑन किया और काम में लग गया। ऐप के हर कोड को खुद सुधारा, डिलीवरी वालों को ट्रेनिंग दी, ग्राहक से बात की, हर गलती से सीखा,
हर असफलता को सीढ़ी बनाया। रातें जाग कर बिताई, लेकिन हौसला नहीं टूटा। और फिर धीरे धीरे चीजें बदलने लगीं। ऐप बेहतर होने लगा, ग्राहक फिर से लौटने लगे। वो जो लोग हंसते थे, अब तारीफ करने लगे। उसका छोटा सा सपना अब लोगों की जरूरत बन रहा था। जन ने सीखा था, हारना गलत नहीं, हार मान लेना गलत है।